हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा प्यारा सा फूल है, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तरीके की पालक है और बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो ये उसका फूल है। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं पिंक कलर के। तो देखिए कितना छोटू सा प्यारा सा है। फूल बहुत छोटा सा है, आपको वीडियो में शायद बड़ा लग रहा हो, लेकिन मेरी उंगली से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फूल है। ये लगभग जो मिनी चांदनी होती है उस टाइप का, उतना बड़ा फूल है ये। और एक फूल ये देखिए ये कितना बड़ा है। ये जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें शेयर किया था, और आज देखिए ये मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगाइए कि हाथ से भी बड़ा हो गया है ये फूल। और अभी भी इसमें कुछ पेटल्स खिलनी बाकी हैं। तो ये वो वाला फूल है ऑरेंज हिबिस्कस, कल पूरा नहीं खिला था, और इसकी बड भी देखिए कितनी बड़ी है। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये पालक है एक तरीके की। इसको अमेरिकन पालक भी कहते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होती है ये, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो पूरा तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे इसकी कहीं से कटिंग मिली थी तो मैंने वो लगाई थी लास्ट ईयर। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी मेरे गार्डन में, और फिर मैंने इसकी सब्ज़ी बना कर के खाई थी हम लोगों ने। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मैंने इसकी भुजिया बनाई थी और बहुत ही टेस्टी थी खाने में। तो इसको अब की बार ये एक प्लांट मेरे यहाँ निकल आया था, वो मैंने पिछले साल तो पूरी ख़त्म कर दी थी, कटिंग से लगाई हुई थी वो। और ये सीड से भी लग जाती है फ्रेंड्स। देखिए ये इसके सीड्स बन रहे हैं, लेकिन मैं कभी इसके सीड कलेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि देखिए बहुत नाजुक सा है, बहुत नाजुक सी डंडी में लगा हुआ है, और मैं इसके सीड कभी कलेक्ट नहीं कर पाई। मेरी फ्रेंड ने मुझसे मांगे भी थे, लेकिन ये जब तक पकने की स्थिति आती है, तो ये कलेक्ट करने की स्थिति आती है, तब तक ये गिर जाते हैं। तो ये भी देखिए फूल के पीछे भी सीड बन रहे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें तो ये किसी भी तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है और अच्छे से चलता रहता है। और ये तो आपको मालूम ही है कि कोई भी मिट्टी हो, कि कोई भी पौधा लगाएं हम, तो उसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, तो सॉइल चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, वेल ड्रेन सॉइल में आप लगाइए, और बस ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसको कोई ज़्यादा खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो मेरे एक छोटा सा प्लांट निकल आया था, ये डब्बा है एक पेंट का, तो मैंने उस समय इसमें लगा दिया था, लेकिन अब शायद इसके लिए ये डब्बा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको कोई बड़ा पॉट दूंगी। अभी देखना है कौन सा पॉट मैं इसको दूं। तो देखिए इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्योंकि इसके लिए पॉट जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो ये बड़े आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था, सीड से नहीं किया था, लेकिन सीड से भी ये ग्रो हो जाता है। और पूरे दिन की धूप में जो है उसको इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये विंटर में ही ग्रोथ करता है, गर्मियों में ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इसकी थोड़ी सी भी कटिंग रह जाती है, या रूट से रह जाती हैं, या सीड्स गिर जाते हैं, तो ये फिर अपने आप ही सीजन आने पर, थोड़ा मौसम ठंडा होने पर ये अपने आप निकल आता है। तो चाहे तो अगर आप इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं तो सीड भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, या इसकी कटिंग्स को लगा हुआ ही छोड़ दें, तो ये फिर सीजन आने पर अपने आप ग्रो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज धूप बहुत तेज़ निकल आई है। अभी सुबह से तो बादल थे, लेकिन अब बीच बीच में धूप बहुत तेज़ हो जा रही है, फिर बादल हो जा रहे हैं। तो हमारे प्लांट्स के लिए ये अच्छा है कि इतनी बारिश के बाद में अब धूप निकल रही है। तो इसमें फ्रेंड्स, अगर ये बहुत सारे जगह में हो जाए तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। देखिए एक ये फूल जो था स्प्रेंट हो गया है शायद, और बारिश की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो गया है, हो रहा है। तो देखिए इसमें इतनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। अब मैं इसको अगर बड़ा पॉट दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर हम इसकी टिप जो है वो तोड़ते रहें तो ये बुशी होता रहेगा, लेकिन अभी तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी सब्ज़ी भी नहीं बन सकती है। लेकिन मैंने इसका साग बनाया था, बहुत अच्छा बना था।
और इसके बारे में मैंने ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है कि क्या क्या इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। और ये तो हम लोगों को मालूम ही है कि पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आयरन तो होगा ही होगा इसमें, और भी सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहीं से मिल जाता है तो आप इसको ग्रो करिए अपने गार्डन में। और इसको बंदर भी, आज तक तो बंदर ने छुआ नहीं है, पिछले साल तो बहुत सारा था मेरे यहाँ, बंदर ने नहीं छुआ, इसको नहीं खाया। तो मैं ये इसको बड़े पॉट में अभी शिफ्ट करूँगी, कोई पॉट देख करके, और फिर जब इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और फर्टिलाइज़र आप इसको समय समय पर दे सकते हैं, और नहीं भी देंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। और प्लांट्स के साथ में थोड़ा बहुत दे दीजिए तो अच्छा है, तो ज़्यादा से ग्रोथ करेगा। बस मिट्टी अच्छे से बना लीजिए इसकी, वेल्ड्रेन और गोबर की खाद मिला करके, तो ये बहुत ईज़ी से चलता रहता है। और फूल तो बहुत ही सुंदर हैं इसके, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल आते हैं। तो देखती हूँ इसकी सीड को, कुछ इसमें लगता है ये पका हुआ है, तो मैं इसको खोलती हूँ, खोल करके आप लोगों को दिखाती। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सीड पॉट खोल लिया है, और ये मेरा लक है कि ये इसमें मुझे भी आप लोगों के साथ में सीड देखने को मिल गए इसके, वरना मैंने अभी तक इसके सीड कलेक्ट नहीं किए थे, ना देखे थे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि इसके सीड पॉट खुल के गिर जाता था। तो अभी मैंने देख लिया, वरना ये भी खुल के गिर जाता और सीड इसके इधर उधर स्प्रेड हो जाते। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं इसके सीड्स, कितने महीन महीन हैं और कितने सारे हैं एक सीड पॉट में ही, बहुत सारे सीड्स हैं इसके। जैसे राई के दाने होते हैं उससे भी छोटे सीड्स हैं। तो मैं इसको किसी पॉट में डाल दूँगी और फिर वहाँ पर भी ये पालक ग्रो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लगता है हमने इसके बारे में सब कुछ बात कर ली है, और जितना मुझे नॉलेज थी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और मैंने इसके सीड्स भी आप लोगों को दिखा दिए। अब बस इसके सीड मैं ऐसे ही किसी भी पॉट में डाल दूँगी, और ये स्प्राउट हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमने सीड डाले थे। चलिए, ये पॉट खाली रखा हुआ है, इसी में डाल देते हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है मैंने कोई सीड डाल रखे हैं, तो फिर मैं इसमें नहीं डालूंगी, किसी और पॉट में डालूंगी जो खाली होगा। इसमें देखिए सीड स्प्राउट हो रहे हैं, अब मुझे ध्यान भी नहीं है। तो एक जंगली पौधा जो जिसको कचरी कहते हैं, वो भी मेरे यहाँ बहुत सारे निकल आए थे, और तो कहीं उसके सीड तो नहीं पड़े हुए हैं इसमें, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इस वाले पॉट में ये नहीं डालूंगी। तो ये मैं अलग किसी पॉट में डालूंगी, और फिर ग्रो हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।